हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि चैत्र का महीना चल रहा है और हम लोग चैत्र का जो पूरा महीना होता है उसमें फूलदेई का त्यौहार मनाते हैं। और छोटी छोटी जो बालिकाएं होती हैं वो देली पर फूल डालते हैं। और आज अभी 7 तारीख, शायद, हाँ 7 तारीख है आज। और अब बैसाखी भी आने वाली है, तो गढ़वाल में एक पापड़ी बनाते हैं चावल की। तो देखते हैं, मैं भी ट्राई करती हूँ कैसे बनते हैं और वो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि बैसाखी पर हम इसको तल लेंगे तो वहीं से उस फूलदेई त्यौहार का समापन हो जाता है। तो चलिए मैं बनाती हूँ। चावल के पापड़ बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी चावल का आटा। वैसे तो इनको चावल को साबुत लेते हैं, फिर भिगाते हैं और फिर पीसते हैं, लेकिन मेरे पास ये चावल का आटा है। और अब इस चावल के आटे में हम करीब करीब इसे गैस पे रखेंगे और इस पे हम डालेंगे पूरा का पूरा 1 लीटर पानी। और अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है, और जैसा देख सकते हैं कि मैंने पूरा 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया है और गैस चला के अब हमने इसको चलाना है। ये मैंने इसमें इतना पानी डाला और इसको इस तरह से चला दिया और गैस भी ऑन कर दिया। को मैं चला रही हूँ। अब चलाने के बाद देखेंगे ये थोड़ा सा थिक होगा, अभी तो ये घोल जैसा ही है। और उसके बाद इसमें हमने डालना है व्यूअर्स हींग, अजवाइन, कसूरी मेथी और नमक। ये इसमें जाएगा। इसमें जाने से इसका जो टेस्ट है चावल के पापड़ का वो बहुत सुंदर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने ये जीरा भी इस खरल में पीस दिया और ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये देखना, ये हल्का पकने लग गया। और व्यूअर्स, अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की हो गई है और अब ये पापड़ बनने के लिए तैयार हैं। पापड़ 2 तरीक़ा से बनते हैं, एक तो भाप से बनते हैं और अब एक इस तरह से बनते हैं कि हम इसको सीधा प्लास्टिक की पन्नी में धूप में सुखा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की कंसिस्टेंसी तैयार है। और इधर मैंने ये प्लास्टिक की पन्नी ले ली और इसमें ग्रीसिंग कर दिया, इस पन्नी को पूरी की पूरी अच्छे से ग्रीस कर दिया, ये ताकि जो आलू जब मैं डालूँ इसमें ये चावल के घोल तो ये चिपके ना। अब इस तरह से चम्मच में के लेना और इसको इस तरह से फैला देना है। इसको इसी तरह से इस तरह से फैलाना है। एक्चुअली मैं अकेले कर रही हूँ ना, तो ये ऐसे 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 अभी मैं सही से करती हूँ इसको। ये अब मैं इसको देख के करूँगी। ये ऐसे ऐसे गोल गोल इसको फैलाना है और इसमें ना बस हींग की खुशबू भी आ रही है। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें जीरा, ये गरम गरम है। इस तरह से इसको हमने फैला देना है। ये नाइस। इस तरह से अभी मैं इनको पूरा निपटाती हूँ। व्यूवर्स, ये देखिए मेरे पापड़ बनके तैयार हैं। बस ये जो पापड़ हैं ये गोल नहीं बने हैं, जैसे बोलते हैं ना, सूरज गोल, चंदा गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, जो कि मेरी कभी नहीं बनी। अब इसको थोड़ा सा हम गोल कर देते हैं। पर व्यूवर्स, आप ये देखिए कि मैं कितने प्यार और कितने शिद्दत से इनको बना रही हूँ। और अब मैंने इनको धूप में डाल दिया है सुखाने के लिए। और अब देखते हैं कि ये कितना टाइम लेते हैं सूखने के लिए। और अब धूप चली गई है और ये जो मेरे पापड़ हैं ये हल्के हल्के सूख गए हैं ये। और अब धूप भी चली गई है, तो ये अभी तो कल का पूरा दिन भी सूखने में ही लगाएगा व्यूवर्स। तो आप देख सकते हैं मेरे पापड़। तो व्यूवर्स, जो आज मेरा व्लॉग बनाने का उद्देश्य था वो ये था कि चैत्र के महीने लोग किस तरह से चावल की पापड़ी बनाते हैं। अब तो लोग सूजी की पापड़ी भी बनाते हैं, बेसन की भी बनाते हैं और आलू की भी बनती है। कि ये कह सकते हैं कि चैत्र के महीने धूप अच्छी हो जाती है तो लोग गांव में चावल की पापड़ी बहुत आयत से बनाते हैं। बस मेरा जो आज का व्लॉग बनाने का उद्देश्य वो था कि हमें कभी भी अपने रीति रिवाज और अपने कल्चर को
नहीं खोना चाहिए। और गढ़वाल में तो ये फूलदेई का महीना, ये जो चैत्र का महीना होता है, ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक परंपरा को जोड़े हुए है। इस महीने बेटियां मायके आती हैं, और मायके वाले उनको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य था कि हमें अपने रीति रिवाज और कल्चर को बढ़ावा देना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये फूल अभी भी मेरी देरी में फूल पड़े हैं, तो बस ये बैसाखी के दिन ख़त्म हो जाएंगे। और जो बच्चे अब बाहर चले गए हैं, शहरों में चले गए हैं, तो उन्हें भी होना चाहिए कि हाँ, गढ़वाल में या गढ़वाली लोग किस तरह से अपने पर्वों को मनाते हैं। और जब बैसाखी होगी उस दिन मैं अपने ये चावल की पापड़ी को तलूँगी। वैसे मैं कुछ बाज़ार से भी लेके आऊँगी, बस मैंने ये थोड़ा सा शगुन के तौर पे बनाया है कि किस तरह से हम लोग अपने पहाड़ी कल्चर को अपना रहे हैं। या अब हमारे बच्चे जो हैं वो शहरों में नौकरी के लिए चले गए हैं, तो अपना जो गढ़वाली कल्चर है उसको भूल रहे हैं। तो बस मैं अपने व्लॉग के माध्यम से ये प्रयास कर रही हूँ कि मेरे बच्चे मेरे व्लॉग देखें और देखें कि मम्मा किस तरह से जो त्यौहार है उनको सेलिब्रेट करती है। और बैसाखी के बाद से तो बैसाख के महीने में मेले और थौलों का भी आयोजन होता है गांव में, और वो गते के हिसाब से मेले लगते हैं। तो जैसे मेरा मायका पाली में पड़ता है, तो पाली में मेरे पापा को पता है कि कौन से गते को पाली में थौल होता है। और इसी तरह से मेरा जो मामा कोट है, और मामा कोट में कौन से गते को थौल होता है। तो हम लोग जब छोटे थे तो हम उन मेलों में बहुत जाते थे। व्यूअर्स, आप बताना कि आप लोग मेले बोलते थे या थौल बोलते थे। तो व्यूअर्स, अब आप अपने व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।